एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने ऐसा लिया है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है। आपको बता रखा है कि पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हम तभी करेंगे जब न्यूमरेटर की डिग्री कम होगी और डिनोमिनेटर की ज़्यादा होगी। तो इस एग्जांपल को देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है आपने। तो न्यूमरेटर की डिग्री भी 2 है, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है। तो सीधे अगर हम कोशिश करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके सॉल्व करने का, तो गलत होगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले न्यूमरेटर की डिग्री कम करनी है। और न्यूमरेटर की डिग्री कम करने का क्या है, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कर दो। तो ये डिवीजन मैंने यहाँ पे कर रखा है। अगर x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो x माइनस 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ। उम्मीद है आपको मल्टीप्लाई डिवीजन करना आता होगा पोलिनोमियल का। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर भी 2 है। डिवाइड करेंगे तो अब कांस्टेंट टाइम ही जाएगा। यहाँ पे 2 है, अगर मैं इसको हाफ से डिवाइड करता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आता है आपको, मैंने हाफ से किया तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ इतना एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस हाफ ऑफ एक्स। ठीक है, फिर आप इसमें से इसको माइनस करते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाती है। प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 1 एज इट इज़ रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस हाफ ऑफ एक्स। तो ये आ गया इतना, ये कोशेंट और ये रिमाइंडर। तो मैं इतने बाई इतने को क्या लिख सकता हूँ, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाई इतना। पढ़ रखा आपने, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाई इतना। तो कोशेंट इतना है प्लस रिमाइंडर यह रखा आपका, और अपॉन ये वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू आपके पास x इंटू 1 माइनस 2x है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काम आसान करा, मैं एलसीएम ले रहा हूँ 1/2, तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, और जो 1/2 था यहाँ पे 1/2, दोनों से मैंने 1/2 बाहर ले लिया। अब ये ऐसी सिचुएशन होगी 1 प्लस इतना बाई इतने का इंटीग्रेशन। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है। अब हम इसको ईजीली पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। तो अब पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं, तो मैं अलग से नहीं कर रहा हूँ, मैं यहीं पे कर रहा हूँ और यहाँ पे साइड में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया, a बाई एक्स प्लस बी बाई इतना। अब मेरा काम है a और b की वैल्यू निकालना। तो मैं यहाँ से भी एलसीएम निकाल लूँगा, तो a के साथ आ जाएगा 1 माइनस 2x, मतलब a के साथ मल्टीप्लाई में आएगा 1 माइनस 2x, और b के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा x, और इधर रहेगा 2 माइनस एक्स। बस यहीं से निकालनी हमने a और b की वैल्यू। 2 माइनस एक्स अपॉन वाले कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ इतना बन जाएगा। a की वैल्यू निकालनी तो b को जीरो पुट करो, b के कॉपिसेंट को, सॉरी, तो b का कॉपिसेंट क्या है, x को 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, x की जगह 0 पुट करेंगे तो इतना 0 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आ जाएगा ये भी 0, तो a की वैल्यू 2, मतलब यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट करके तो आ रही है 2। समझ रहे होंगे आप कैसे, आपको पीछे के एग्जाम्पल में भी एक्सप्लेन कर रखा है। b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू निकालने के लिए a का कॉपिसेंट 1 माइनस 2x, इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हाफ। x की वैल्यू हाफ आएगी तो वहाँ से b निकालते, तो ये तो 0 हो जाएगा। x की जगह हाफ रखेंगे तो यहाँ देखना 2 माइनस हाफ इक्वल टू 2 माइनस हाफ इक्वल टू b इंटू हाफ, ऐसा आएगा। x की जगह आपने हाफ रखा है, ठीक है। ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 1, 3/2 इक्वल टू b/2, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये आ जाएगा आपका 3, और a की वैल्यू आ गई 2। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। a और b की वैल्यू, a और b दोनों की वैल्यू मैं वहाँ पे रखता हूँ, तो a आ जाएगा 2/x प्लस b की वैल्यू है 3 ओवर 1 माइनस 2x, इतने का इंटीग्रेशन, इतने का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर लेंगे, तो आ जाएगा हाफ 1 का इंटीग्रेशन x, 2 1/x का log x, और ज़रा यहाँ पे ध्यान देना 3 तो कांस्टेंट है बाहर, प्लस का 3, और यहाँ पे 1 ओवर ax प्लस b, 1 ओवर ax प्लस b का इंटीग्रेशन होता है 1/a log ax प्लस b। और ध्यान रखने यहाँ पे x का कॉपिसेंट -2 है, 2 नहीं है, -2। तो इसका आंसर आएगा 1/2, 3 इंटू 1/-2 log ऑफ 1 माइनस 2x प्लस का c। अब इसको आप अपने हिसाब से, सॉरी, इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा।
अपने हिसाब से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। प्लस का 3 तो आ जाएगा x प्लस 2 लॉग x प्लस माइनस 3/2 लॉग ऑफ इतना प्लस c, और हाफ इन दोनों में कॉमन है। तो समझ गए होंगे आप लोग कैसे करना है इस टाइप का इंटीग्रेशन। अगर दोनों की डिग्री सेम है या ऊपर की डिग्री ज़्यादा होती तब भी आपने ऐसे ही डिवीज़न करना था। तो ये पार्ट भी क्लियर हो गया। एक स्पेशल फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं ज़रा यहाँ पे कि 1/x इंटू एक्स टू द पावर n प्लस माइनस 1, ऐसा इंटीग्रेशन n आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। n की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 200, 1000 सब हो सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन बनेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखो डायरेक्ट तो हो नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे क्या करना है, ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की। ये जो x की पावर n है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा x की पावर n का, तो n x की पावर n माइनस 1, तो इससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे लिखा मैंने, इसको कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एन एक्स की पावर n माइनस 1। मान लो यहाँ पे x की पावर 8 होता तो इसका डिफरेंशिएशन 8x की पावर 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना आपने। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड both numerator and denominator by 7x की पावर 6, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 7x की पावर 6। ऐसा करके क्या होगा, तो दिस इंटीग्रेशन बिकम 7x टू द पावर 6, 7x टू द पावर 6 इंटू x टू द पावर 7 प्लस 1, ऐसा बन जाएगा। अब इस 7 को तो बाहर ले लो, तो ये आ जाएगा 1/7, ये आएगा 7x टू द पावर 6, और ये दोनों मिलके 7x टू द पावर 6 सॉरी, ये दोनों मिलके x की पावर 7 बना देंगे, और ये बन जाएगा x की पावर 7 प्लस 1, इतने का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या करना है, आप करो x की पावर 7 को t पुट करो, t पुट करके क्या होगा, 7x की पावर 6 dx इक्वल टू बन जाएगा dt। तो अब ये इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो इतना तो हो गया dt, तो ये हो जाएगा 1/x की पावर 7 को पुट कर रखा आपने t, और बाकी t प्लस 1, और ये हो जाएगा dt। x की पावर 7 की जगह t लिख देंगे तो t और t प्लस 1, और बाकी क्या हो जाएगा dt। अब देखो क्या हो गया, 1/t t प्लस 1 का इंटीग्रेशन। अब इजी हो गया। आप यहाँ से दो तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, एक पुराना वाला फॉर्मूला 1/क्वाड्रेटिक, और दूसरा क्या है, पार्सल फ्रैक्शन से ब्रेक करो। तो पार्सल फ्रैक्शन से जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे भी एक छोटी सी बात समझ लीजिएगा, अगर न्यूमरेटर में 1 है या कोई कांस्टेंट है और ये कंजक्टिव है, जैसे t है t प्लस 1 है, तो इन दोनों में से छोटा कौन है, t में 1 ऐड करेंगे तो तब ये बनेगा। तो आपने इसको लिख देना है 1/स्मॉलर माइनस 1/ग्रेटर, और पार्सल फ्रैक्शन में भी ब्रेक करोगे तो a इतना b इतना, देखना a की वैल्यू 1 आएगी और b की वैल्यू -1 आएगी। तो सीधे समझ लो क्या समझा है यहाँ पे कि 1 अगर स्मॉलर और ग्रेटर है तो 1 स्मॉलर माइनस 1 ग्रेटर। स्मॉलर ग्रेटर कैसे ध्यान रखना है, इसमें अगर मैं +1 करूँगा तो ये आएगा। यहाँ पे एक छोटी सी बात और समझो, मान लो ऐसा होता 1/t-1 और t-2, ऐसा रहता, इन दोनों में से स्मॉलर कौन है, ग्रेटर कौन है, तो ये स्मॉलर है t-2, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा। अगर आप इसको पार्सल फ्रैक्शन में ब्रेक करोगे तो 1/t-2 1/t-1 ऐसे ब्रेक करना। तो ध्यान रखना इस चीज़ को भी, समझ रहे हो तो डायरेक्ट समझ लो। अब हो गया बस 1/7, 1 इतने का इंटीग्रेशन होगा log t माइनस log ऑफ t प्लस 1 प्लस का c, और log इतना माइनस log इतने को चाहूँ तो मैं log m माइनस log n को log m/n भी लिख सकता हूँ। तो t/t प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस का c, और t की जगह t की वैल्यू log ऑफ x की पावर 7/x की पावर 7 प्लस 1। तो ऐसे करने हैं। इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे आप n को वैल्यू देते रहो, उतने क्वेश्चंस बनते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको पहला पार्ट समझ में आया होगा।
लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर वाला पार्ट। एक क्वेश्चन और है cos x ओवर 1 प्लस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन। देखने से तो लग रहा होगा ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, बट इसने यही पार्शियल फ्रैक्शन से होना है, इसी फर्स्ट टाइप से। अब उस फर्स्ट टाइप से कैसे समझना है, तो अगर मैं साइन एक्स को t पुट करता हूँ तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x, तो cos x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो अब cos x dx की जगह तो dt आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स की जगह t लगाना, तो 1 प्लस साइन टी 1 प्लस t और 2 प्लस टी, 1 ओवर 1 प्लस टी 2 प्लस टी का इंटीग्रेशन। फिर अभी वाला पार्ट जो भी रिसेंटली डिस्कस किया कि 1 ओवर, ये कंसेक्टिव है देखो, तो पहले लिखो 1 ओवर स्मॉलर माइनस 1 ओवर ग्रेटर, तो इसमें अगर मैं 1 ऐड करूँगा तो ये बनेगा, तो स्मॉलर 1 प्लस टी हो गया, तो 1 ओवर 1 प्लस टी और माइनस 1 ओवर 2 प्लस टी। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है तो आप इसको सिंप्लीफाई करके भी देखा करो, यही आएगा। देखो एलसीएम आएगा तो यही आएगा, इधर आ जाएगा 2 प्लस टी और इधर आएगा 1 प्लस टी, तो ये दोनों माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस होगा 1 और बाकी टी कैंसिल हो जाएगा। अब ये बन गया 1 बाई इतने का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ इतना, इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ इतना, लॉग m माइनस लॉग n लॉग m बाई n, और t की वैल्यू वापस रख दो साइन एक्स, तो लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स ओवर 2 प्लस साइन एक्स। तो ऐसे करने हैं आपने ये क्वेश्चंस। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन में आज हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम, लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर की। तो एक एग्जांपल लिखा है मैंने यहाँ पे, इतने का इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो बेसिक तरीके से जाओ कि कैसे हमने देखना है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करके होगा। तो देखो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, किसी को सब्स्टिट्यूट करके कोई बैलेंस नहीं हो रहा है। इस टॉपिक से पहले तक हमने केवल क्वाड्रेटिक का ही पढ़ा था डिनोमिनेटर में, तो आपको मैंने ऐसा ही बताया होगा कि कुछ क्वेश्चन है जिन्होंने केवल और केवल पर्टिकुलर मेथड से होना है, उसमें से एक क्वेश्चन भी है, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। तो डिनोमिनेटर की डिग्री 3 तो है, पार्शियल फ्रैक्शन में जब हम करते हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर जो रहता है वो फैक्टर की फॉर्म में रहता है, यहाँ पे फैक्टर की फॉर्म में नहीं है। तो फैक्टर करने उम्मीद है सबको आते होंगे। तो इसमें मैंने फैक्टर करे इसके, तो इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ से -1 कॉमन, तो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर हो रहे हैं x माइनस 1 x प्लस 1, तो x माइनस 1 x प्लस 1। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना इस वाले पार्ट में, यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा कि ये आपके पास कैसा फैक्टर है, लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग, लेकिन देखो x माइनस 1 2 बार आ रखा है, तो इसको लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स में नहीं पढ़ना है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर पढ़ दो और ये आ जाएगा लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर्स में। तो ये क्वेश्चन अब ये बन गया। ओके, अब इसको हमने आगे सॉल्व करना है। तो आगे सॉल्व करने के लिए आपको पीछे बता रखा था कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो जहाँ तक लीनियर एंड नॉन रिपीटेड होगा वहाँ पे तो a, और बाकी ऐसे चलते रहना आपने आगे। तो ये a ओवर x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस b ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर, b ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर है, तो b ओवर x माइनस 1 और c ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर। ध्यान होगा आपको जो आपको पीछे एक्सप्लेन किया था, अगर यहाँ पे x माइनस 1 की पावर 3 होती तो b ओवर x माइनस 1 प्लस c ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस d ओवर x माइनस 1 की पावर 3, ऐसे बढ़ना था आपने आगे। चलो ठीक, यहाँ तक भी पहुँच गए। अब हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो इतना ओवर इतना, यहाँ तो यही रहेगा, a के साथ मल्टीप्लाई में देखो। अच्छा एलसीएम क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा। इन दोनों का एलसीएम आपको पता है x माइनस 1 का स्क्वायर आता है, तो ध्यान रखना ये लिखना, इन दोनों को मत लिख देना, ये भी और ये भी, छोटी मोटी बातें ध्यान रखनी, वैसे आपको आती है। तो a के साथ आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, b के साथ आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और c के साथ आ जाएगा x प्लस 1। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा आपको। डिनोमिनेटर कैंसिल, तो बचेगा आपका 3x प्लस 5 ऑफ दिस। यहाँ तक पहुँच जाओगे आप लोग। पीछे पार्ट में भी हमने ऐसे ही कुछ किया था। अब यहाँ से हमारा काम है ए बी सी की वैल्यू निकालना, और वो देखते थे हम कि जो हमारे पास है अननोन है उनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, उनको जीरो पुट करके हम अननोन निकालने की कोशिश करते थे। यहाँ इस केस में उस मेथड से तीनों अननोन नहीं निकल के आएंगे, 2 निकल के आएंगे। जैसा देख लीजिएगा ना,
जैसे अगर मैं इस मेथड से a की वैल्यू निकालता हूँ तो b और c का कॉमन फैक्टर है x+1 को 0 पुट करो तो x की वैल्यू -1। तो दोनों तरफ लिख भी रखा है मैंने कि a की वैल्यू निकालने के लिए x की जगह -1 रखो। x की जगह -1 रखेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, -1 रखेंगे तो 3 × -1 प्लस का 5 यहाँ 2 आ जाएगा, और -1 -2 का स्क्वायर 4, तो यह आ जाएगा 4a = 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, a 1/2 आ गया। ऐसे ही आप b की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो देखो a और c में कोई कॉमन ही नहीं है, तो इस तरीके से b की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। ओके, फिर जो निकल सकता है वो निकालो। देखो c की वैल्यू निकल सकती नहीं निकल सकती, c की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का कॉमन फैक्टर है x-1, तो x की जगह 1 पुट कर दो, तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो c की वैल्यू भी आपकी 4 आ जाएगी। समझ रहे होंगे, a और c निकल गया। अब प्रॉब्लम आ गई क्या निकालने का, b निकालने का। अब b कैसे निकालना है, तो ये जो क्वेश्चन है या जो पीछे हमने क्वेश्चन पढ़े उनको करने के, उनमें अननोन निकालने के दो तरीके हैं। एक तो मैंने ऐसे बता दिया, दूसरा आपके पास ये है कि लाइक टर्म की कंपेयर करो दोनों तरफ। पीछे भी कर सकते हैं आप लोग ऐसा, बट इसमें होता क्या है कि ज़रा कैलकुलेशन लंबी होती है, इसलिए इसको हम अवॉइड करते हैं। अब वो लाइक टर्म की कंपेयर क्या है, ज़रा इसको अंदर मल्टीप्लाई करो। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रखी है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब इसमें क्या करो, देखो x² वाले टर्म कौन कौन से है, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा ax², एक आएगा bx², दोनों से x² कॉमन, तो यहाँ पे a + b, और x² a + b × x² हो जाएगा। फिर देखो x वाला टर्म कौन सा है, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2ax आएगा, इसमें तो x वाला टर्म है नहीं, यहाँ पे cx आएगा, तो मैंने -2a और प्लस का c और इंटू x लिख दिया, तो यह आ गया इतना इंटू x², इतना इंटू x। अब कांस्टेंट टर्म देखो, कांस्टेंट टर्म मतलब फ्री फ्रॉम x, जिसमें x नहीं है, तो एक आएगा माइनस का a माइनस का b और प्लस का c, तो मैंने लिख दिया प्लस -a -b प्लस का c। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जैसे ये लिखा है। अब ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, दोनों इक्वल है, तो दोनों टर्म लाइक टर्म की कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ x² वाला टर्म नहीं है तो इसको ज़बरदस्ती ऐसा पढ़ लो 0 × x², अब बन गया ऐसा। अब देखो अगर ये दोनों इक्वल है तो a + b 0 के इक्वल होगा, इतना होगा 3 के इक्वल, मतलब -2a + c, x का कॉफिशिएंट है, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 3 है, दोनों इक्वल होंगे, और एक आएगा इतना = 5। तो यहाँ पे 3 अननोन, 3 इक्वेशन मिल गई होगी आपको, तीनों को सॉल्व करके आप अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट यहाँ पे तो हमें जाना है। अब यहाँ पे कैसे समझना है, यहाँ तक तो आ गया हमारा। अगला ये करना नहीं है, आपने सीधे समझना है। देखो उनकी कंपेयर करा करो जिनका इधर कॉफिशिएंट 0 है, कैलकुलेशन बड़ी आसान। जैसे इधर x² का कॉफिशिएंट 0 है, और यहाँ पे अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे पता है एक x² यहाँ से आना है, एक यहाँ से आना है, बाकी इधर से आएगा नहीं। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ax², और यहाँ bx × x, तो bx², तो x² का कॉफिशिएंट a + b, और उधर 0 है। अगर उधर 0 है, a की वैल्यू आपके पास मालूम है, तो b की वैल्यू उसका ठीक अपोजिट साइन। अगर जैसे यहाँ पे a की वैल्यू हाफ थी तो b की वैल्यू -1/2, तो ऐसे कंपेयर कर लो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सीधे लिखा है कलेक्टिंग द कॉफिशिएंट ऑफ x² बोथ साइड वी गेट a + b = 0। x² का कॉफिशिएंट इधर 0 है और इधर a + b है, तो a + b = 0, a की वैल्यू हाफ प्लस b = 0, तो b की वैल्यू आ गई -1/2। तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग कि हमने कैसे निकालना, मतलब आपको समरी ये बताई कि 0 पुट करके पुराने वाले मेथड से जो हमने पीछे ऑप्ट किया था उससे जितने अननोन निकल सकते हैं निकाल लो, और उसके बाद तब लाइक टर्म की कंपेयर कर लो, उसमें भी ऑलमोस्ट एक ही की कंपेयर होगी तो आप इजीली कर लेंगे। और उसकी भी करा करो जिसमें एक तरफ कॉफिशिएंट 0 हो, उससे आसान होता है। जैसे मैं कंपेयर कांस्टेंट टर्म की भी कर सकता था कि -a -b + c = 5, तो फालतू में क्यों कैलकुलेशन बढ़ानी है, यहाँ से भी वही आंसर आना है। b की वैल्यू अगर -1/2 आ रखी तो यहाँ से भी -1/2 ही आएगी, तो कैलकुलेशन आसान करा करो, लंबा नहीं। ओके, तो आपने a b c की वैल्यू निकाल के इसमें रख देनी है। अब फिर सीधे इसमें रखो, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि इतने का इंटीग्रेशन = a की वैल्यू ½ इतना -½ इतना 4/इतना। ओके, इंटीग्रेशन अब इजीली इसके बाद तो आपको आता है, तो 1/2 log of x + 1 -½ बाहर log of x - 1, और फिर देखो प्लस का 4 बाहर,
और आपको मैंने कभी 1/x की पावर n का इंटीग्रेशन बताया था, 1/x की पावर n का इंटीग्रेशन बताया था आपको -1/n-1 x की पावर n-1। तो इसका आ जाएगा -1/4 तो बाहर पावर 2 है, 2 - 1 1 और x-1 की पावर, तो इसने आ जाना है x-1 आ जाना है इसमें, प्लस का c, तो -1 इतना, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अगर आपको यहाँ से नहीं आया तो पावर ऊपर ले जाना, -2 करके करना। मैंने आपको ऐसा बताया था 1/x की पावर n का इंटीग्रेशन -1/n-1 x की पावर n-1। तो कोशिश करा करो डायरेक्ट ध्यान रखने का, ठीक। तो ऐसे करना है आपने लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर।